कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में होटल के सभागार में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति, उद्यान विभाग में घोटाले और सैन्य धाम के मामले पर जमकर हमला बोला और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सैन्य धाम की लागत 100 करोड़ पहुंच गई है। उद्यान विभाग में 600 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई है। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस की ओर से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि इसका खुलासा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जन मुद्दे उठाती रही है, चाहे सैन्य धाम को या उद्यान विभाग का हो या आपके आय से संपत्ति का हो, इसमें लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरा देखा जाए तो जहां सैन्य धाम की बात करें तो सैन्य धाम में जहां 44 करोड़ थे वो 44 करोड़ से 100 करोड़ पार पहुंच गए। उत्तराखंड का दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे खेला जा रहा है। चाहे आय से संपत्ति के बारे में बोला जाए गणेश जोशी से, तो उसमें लगातार उसमें जांच चल रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलूँगा, 0 टाइम्स सरकार बोलने वाले बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, ये धर्म और अधर्म अब आपको देखना है कि आप किस में पाला पड़ते हो। अगर 0 टाइम्स सरकार बोलते हो तो भाई आपको इसको मुकदमा मतलब विजिलेंस कोर्ट में आपको अनुमति देनी चाहिए कि विजिलेंस कोर्ट में इसकी जाँच हो और इसमें मुकदमा कायम हो। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 0 टॉलरेंस की सरकार कहने वाली भाजपा के मंत्री ही खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लगातार उन पर उद्यान विभाग का घोटाला था, 600 करोड़ का घोटाला था जिसमें सीबीआई जांच होनी थी, लेकिन आज तक वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। सैन्य धाम घोटाला था, सैन्य धाम के पास जो लोग रह रहे थे उन्हें बिल्कुल वहाँ से हटाने का प्लान था कि 500 मीटर के रेडियस से उन्हें हटा दिया जाए, उनकी ज़मीनें हत्या ली जाए, जिससे वहाँ पर वो अपना कोई काम कर सकें। तो और आय से ज़्यादा संपत्ति के लिए जब एक पत्रकार और एक आरटीआई द्वारा एक्सपर्ट द्वारा जब उनकी पूरी संपत्ति की जांच का ब्यौरा लिया जाता है, उन पे विजिलेंस में वो जांच बैठाने के लिए वो सारी रिपोर्ट दी जाती है, तो उनको दरबदर कर दिया जाता है। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनके उसमें रखा हुआ है हम लोगों ने परिप्रेक्ष्य में कि उन आय से अधिक जो संपत्ति है उनके उसमें, और जो ये हमारे सैन्य धाम का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनमें, और जो उद्यान विभाग है उसमें भ्रष्टाचार का है, उन्हीं पे क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि वो स्थानीय विधायक भी हैं और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये रखा है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे जो सैन्य धाम है वो हमारे मसूरी विधानसभा में ही स्थापित हुआ है। और उन्होंने जो सैन्य धाम के लिए जो रखी, उन्होंने 500 मीटर के कवर्ड एरिया में कोई भी निर्माण नहीं होगा ये रखा था। तो पहले से लोगों ने ज़मीनें ले रखी थी और निर्माण भी हो रखा था, तो उनसे वो ज़मीनें खरीदना चाह रहे थे, उन पर दबाव बनाना चाह रहे थे। और जो 40-50 करोड़ का जो सैन्य धाम था वो आज 100 करोड़ से ऊपर हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के मौके पर शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया गया। वहीं मसूरी के विभिन्न स्कूलों में भी शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान शिक्षकों को छात्रों की ओर से उपहार भेंट किए गए और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। टॉर्च बैरियर अकेडमी में छात्र छात्राओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। सुभागा देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगर क्षेत्र मसूरी में शिक्षक दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य निमेश डंगवाल ने केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया। सुभागा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी काला ने कहा कि कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि यहाँ के प्रधानाचार्य निमेश डंगवाल बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती रहती हैं। वो उन बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करती हैं जो बौद्धिक रूप से कमजोर हैं। आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उसमें जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और बहुत शिक्षक बड़े शिक्षाविद रहे हैं, उनके इसमें आज ये सेलिब्रेट यहाँ इसको मनाया जाता है।
आज के दिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी जो संस्कार है, सबसे पहले तो हमारी माता है, जिसके उंगली पकड़ के हम संस्कार से आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारे गुरु हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काचो लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो गुरु की जो भूमिका है वो हमारे जीवन में मार्गदर्शक है। जहाँ आज हम हैं आज, या कोई IAS बने हैं, कोई IPS बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बने हैं, कोई कहीं है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आज शिक्षा कि उनके बताए मार्ग पर उनके रस, उस पर हमारे परिवारजन जो हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, उनके संस्कारों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आज जो, क्योंकि मसूरी में देख लीजिए अपने बच्चे जो यहाँ से IAS निकले हैं, मैं उनको आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर शिक्षक दिवस के अवसर पर एक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भी गुरु रहे हैं यहाँ तक पहुँचाने के लिए, किसी न किसी गुरु ने कहीं न कहीं हमको साथ दिया है और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। मेरे गुरु जी मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे सबसे बड़े गुरु मेरे पिता रहे हैं, जिन्होंने मुझे पहाड़ों में लड़कों को पढ़ाते नहीं थी, बड़ी पीड़ा थी। मेरे फादर ने बेड़ा उठाया और पढ़ाने के लिए आगे प्रेरित किया। मेरा आज भी यही रहता है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ये कहूँगी कि शिक्षा देने के लिए तो सब हैं, लेकिन एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए अगर गुरु आगे आएगा तो हमारी नई आने वाली जो जनरेशन होगी, हमारे भारत के जो नौनिहाल होंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, विशेषकर प्रिंसिपल को, टीचर्स को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया। हमें हमेशा बुलाती हैं, कुछ अलग थीम लेके चलती हैं, तो शुक्रिया है। और समय समय पर हम इस स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन और हेल्थ से संबंधित हमारा ट्रस्ट है। तो जब भी मैम को आवश्यकता होगी हम हमेशा जो है इनकी हेल्प करेंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि मसूरी कर्मभूमि रही है, यहाँ से मैंने शुरू किया है। ये आजकल 4 इसकी जो थीम चल रही है, हरिद्वार, चंडीगढ़, पौड़ी, मसूरी और देहरादून। जहाँ की चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज को ले रही है कि गरीब बस्ती में जा के जो है जो महिलाएँ हैं उनको मोनोपॉज है या उनके लिए एजुकेशन का संबंध है, या कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कूड़ा बिन रहे हैं। मसूरी से संवाद 365 के लिए राजवीर सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।